हेलो डियर पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपके अप्रैल मंथ की रीडिंग होने वाली है। इसमें आपका सब कुछ कवर होगा, कोई एक्सक्लूसिव लव या स्पेसिफिकली करियर नहीं है। मनी, हेल्थ, पूरी चीजें यहाँ पे ध्यान में दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी कि आपका अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, रीडिंग्स एंड रिचुअल्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्राइसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, ओके। चलिए देखते हैं कि आपका अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। पाइसेस यानी कि मीन राशि, तो अगर आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन पाइसेस यानी कि मीन है, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके फर्स्ट वीक में आया है कार्डिनल कार्ड और कंप्लीटेड वर्ल्ड। मैं देख रही हूँ कि रही बात आपके करियर की, आपके बिजनेस की या जॉब की, आप कोई रिस्की मूव ले रहे हैं, राइट। आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो रिस्की हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप घर चेंज करने का सोच रहे हो, ये भी हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो सकता है जॉब चेंज का सोच रहे हो, कोई ऐसी चीज जो दुनिया के हिसाब से बहुत रिस्की है और आपको आइडियली मे भी नहीं करनी चाहिए, बट ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जो चीज अभी थोड़ी सी डरावनी लगती है, थोड़ा सा हमें डर लगता है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लोग यूजुअली बोलते हैं कि यू नो ऐसी चीजें करो या ऐसे लोगों के पास जाओ या ऐसी जगह मूव करो जहाँ पे कोई हो, लेकिन आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। आपके अंदर से आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि हम रेडी हैं रिस्क लेने के लिए। तो आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज, जॉब, करियर, इन्वेस्टमेंट, घर मूव करना, गाड़ी लेना, राइट। ऐसी कोई चीज आप करने वाले हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देगी, जो लोगों के हिसाब से काफी ही करेजियस काम है, जो आपने हो सकता है पहले कभी ना किया हो, आपको भी अंदर ही अंदर डर लग रहा हो। लेकिन ये जो बिग मूव, बिग चेंज आप लेने वाले हैं, बिग स्टेप जो आप लेने वाले हैं, वो आपको बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। रही बात रिलेशनशिप्स की, मैं ये भी देख रही हूँ कोई नया रिलेशनशिप भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या हो सकता है स्ट्रेट अवे किसी को अभी मिले और सीधा शादी कर ली, टाइम नहीं दिया और घबरा रहे हैं कि ये डिसीजन सही होगा या नहीं, तो ये डिसीजन भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड आया है, विच मीन जो भी चीज आपकी लाइफ से इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी, वो पूरी हो जाएगी। सिंगल थे, रिलेशनशिप चाहते थे, रिलेशनशिप में आ जाएंगे। रिलेशनशिप में थे, मैरिज चाहते थे, वो हो जाएगी। मैरिड थे, बच्चे चाहते थे, वो हो जाएगा। घर चेंज करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है इनकम्प्लीट है, ये मेरे पास नहीं है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं या बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एंड आप कंप्लीट फील करोगे, राइट। जो भी चीज मिसिंग थी, अगर रिकंसिलेशन चाहते हैं तो उसके भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं अप्रैल फर्स्ट में। अधूरा फील कर रहे थे किसी के बिना, वो इंसान वापस आएगा एंड आपको कंप्लीट फील हो जाएगा, राइट। पैसे की तंगी थी, हाथ बंधा हुआ था, अब तक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अप्रैल मंथ की शुरुआत आपके लिए एक बहुत खूबसूरत टर्म्स पर हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वीक। आपका आया है 8 ऑफ स्पेयर्स एंड टेम्परेंस कार्ड। यस, ये बात करें किसी पास्ट चीज की, तो आप डेफिनेटली उनको मिस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, रिकंसिलेशन के चांस आपके बन रहे हैं, राइट। ये भी बात करता है पास्ट से कोई आ रहा है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा हो सकता है सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं, पता नहीं वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेगी या नहीं, पता नहीं हम दोनों का आगे फ्यूचर है या नहीं। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि यस, पास से कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है पास से कोई अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है, राइट। हो सकता है कोई जॉब ऑफर जो निकल गया था हाथ से वो वापस आ रहा है, कोई एग्जाम का ऑफर वो वापस आ रहा है, राइट। या हो सकता है कोई बिजनेस की डील वापस आ रही हो, कोई क्लाइंट वापस आ रहा हो, तो कोई पास से वापस आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि ये बहुत आपकी लाइफ में बैलेंस एंड स्टेबिलिटी देने वाला है। आई नो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और टेंशन भी ले रहे हैं, बट डोंट वरी, आपकी लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी वापस आएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, अधूरापन पूरा होना, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में मुझे दिख रही हैं। ना ये कार्ड बात करता है सेल्फ कंट्रोल की और पेशेंस की भी। तो अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट होके वेट करेंगे तो आप उन अच्छी चीजों को डिले करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंट होके चलना है,
नेगेटिव थिंकिंग को रोकना है, पॉजिटिव ही सोचना है, सेल्फ कंट्रोल रखिए एंड डेफिनेटली जो आपके करंट सर्कमस्टांसेस है उनके साथ अडेप्ट कीजिए। अगर अभी आप कोई नया, जैसे हम मोड़ की बात कर रहे हैं, कोई नए स्टेप की बात कर रहे हैं, इमीडिएटली अगर आपने प्लान कर लिया, आपके मन में आ गया, आप तैयार हो गए हैं वो रिस्की मूव लेने के लिए, लेकिन जितनी स्पीड से आप चाह रहे हैं उतनी स्पीड से बातें बन नहीं रही, तो आपको पेशेंस दिखानी है, राइट? राइट टाइम पे वो चीज हो जाएगी जो आपके मन में आई है, राइट टाइम पे आप वो डिसीजन ले लेंगे। तो अगेन पेशेंस रखिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। कमिंग टू द थर्ड वीक, आपका आया है न्यूफाइट एंड द डेविल कार्ड। स्पाइसेस, अगर हम आपके लव की बात करें, घर के रिलेशनशिप्स की बात करें, फ्रेंडशिप्स की बात करें, या चाहे आपके करियर, बिजनेस या जॉब की बात करें, आपको कोई इंसान है जो बहुत तकलीफ हो रहा है, या हो सकता है बहुत सारे इंसान हो, क्योंकि मैं आपके आसपास बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी देख रही हूँ। कोई लोग जो आपकी सक्सेस से खुश नहीं है, कोई लोग जो आपको नीचा लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लोग जो आपको ग्रो करता हुआ नहीं देख रहे, नहीं देखना चाहते, तो ये इंसान कॉन्स्टेंटली ट्राई करेंगे आपको नीचे लाने की, राइट? ये कोशिश करने की कि आप जो प्लान्स कर रहे हैं वो आपके प्लान कामयाब ना हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है पाइसेस, आपको अपने प्लान्स अपने तक ही रखना है। अगर आपको पता है कि किसी की इंटेंशन क्लियर नहीं है, किसी की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको उस लोग से कट ऑफ कर लेना है, चाहे वो फ्रेंड्स क्यों ना हो, चाहे वो खुद की फैमिली क्यों ना हो, चाहे वो हमारा पार्टनर क्यों ना हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंड कर दीजिए, टॉक्सिक फ्रेंडशिप में एंड कर दीजिए, टॉक्सिक जॉब में ट्राई टू लुक फॉर अनदर जॉब, एंड कर दीजिए, राइट? टॉक्सिक घर का एनवायरनमेंट है, ट्राई कि अगर घर से बाहर मूव कर सकते हैं, कहीं मूव आउट कर सकते हैं, दूसरे घर में जा सकते हैं, करिए। तो आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों से इस वक्त दूरी बना के रखना है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पास से कोई इंसान वापस आए जिसकी आपसे कोई बात ना हो रही हो, और ये फिर आके आपका काम, जिसे कहते हैं ना, खराब करने की कोशिश करे। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के चलना, अपने प्लान्स, अपने फ्यूचर के प्लान्स जो भी आप कर रहे हैं वो किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये इंसान आपकी लाइफ में अड़ंगी देने की ही कोशिश करेंगे। नाउ कमिंग टू योर लास्ट वीक, आपके लास्ट वीक में आया है थ्री ऑफ स्टार्स एंड द जजमेंट कार्ड। ना ये इंसान जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक है और जिससे आपका अभी बात नहीं चल रही है, वो लिब्रा सन मून राइजिंग भी हो सकते हैं, राइट? या आपके अपने बर्थ चार्ट में लिब्रा सन मून राइजिंग हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, चाहे ये आपके फ्रेंड हैं, चाहे ये आपके पार्टनर हैं, चाहे ये आपके वर्क प्लेस में हो या बिजनेस में हो। इस इंसान के साथ सेपरेशन आपको, जिसे कहते हैं ना, आप सोच रहे हैं कि ये सेपरेशन ठीक है, क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्या सच में ये इंसान मेरे लिए टॉक्सिक है, क्या मुझे सच में कट ऑफ करना चाहिए? तो ऐसे में आपका जजमेंट कार्ड आया है, विच मीन्स आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के चॉइसेस लेनी है। जजमेंट कार्ड का मतलब है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी सक्सेस है, वो इस इंसान से अलग ही लिखी है, राइट? तो इस इंसान से जितना आप दूर जाएंगे, या इतने ऐसे लोगों से जितना आप दूर जाएंगे, उतना ही आपके भला होगा। ये इंसान आपको करियर में रोकेगा, ये इंसान आपको प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में रोकेगा, ग्रोथ, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट रोकेगा। हो सकता है ये बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है बहुत एग्रेसिव भी हो सकता है बहुत अब्यूसिव भी हो। तो किसी तरीके का टॉक्सिसिटी आपके पास है ना, आपको इनसे एक सेपरेशन कंटिन्यू ही करनी है। जजमेंट कार्ड का मतलब कि आपकी सक्सेस, आपकी प्रमोशन, आपकी करियर ग्रोथ और आपकी पर्सनल ग्रोथ आपका वेट कर रही है, राइट? तो डेफिनेटली सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, आपकी ग्रोथ 100% लिखी है। तो ये कार्ड होता है, अगेन जजमेंट का कार्ड हमारी सक्सेस के बारे में बात करता है, और ये जजमेंट का कार्ड ये भी बोलता है कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो ही होगा, राइट? तो उसको कोई रोक नहीं सकता, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डिसीजंस आपको अपनी लाइफ में लेने पड़ेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, राइट? अगर आप जब तक अपने आप को टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक सिचुएशन से नहीं हटाएंगे, आप वही झेलते चले जाएंगे, ये बात समझिएगा। तो चलिए जजमेंट कार्ड को एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ नॉस्ट्रेडामस से। लेट्स क्लैरिफाई कि जजमेंट कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है। जजमेंट कार्ड फॉर पाइसेस, चेंजेस आ रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप काफी चीजों को रीअसेस भी कर रहे होंगे, अपने रिलेशनशिप्स को रीअसेस कर रहे होंगे। जिस इंसान से आपने फॉर एग्जांपल ब्रेकअप कर दिया था, उसके साथ रिकंसिलेशन के चांसेस बन जाएंगे अगर आपको लगेगा हाँ आपसे कोई गलती हुई है, या किसी टॉक्सिक लोगों के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने या आपने रिलेशनशिप को एंड किया है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस का इस वक्त टाइम है, यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का वक्त है कि आपके लिए क्या अच्छा है,
अपने मेंटल हेल्थ को रीस्टोर कीजिए, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को रीस्टोर कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चेंज लिखा है, एक चेंज अप्रैल में आपके आने वाला है। तो जैसे-जैसे अप्रैल एंड होगा आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? आपके बेहतर के लिए। नाउ कितना बड़ा चेंज होएगा डिपेंड करता है आपके कर्मा पे और आपकी उसमें क्या लिखा हुआ है। आपकी हाँ, इतना बड़ा चेंज भी आ सकता है कि आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, राइट? जैसे कि बहुत बड़ी चीज़, जैसे कि आपने कोई मैरिज एंड कर दी या आपने इमीडिएटली मैरिज कर दी या जो रिलेशनशिप आपने कंप्लीटली खत्म कर दिया था उसके साथ रिकंसिलिएशन कर लिया, बहुत बड़ा चेंज है। घर मूव कर लिया, बहुत बड़ा चेंज है। गाड़ी ले ली, बहुत बड़ा चेंज है, राइट? कोई चीज़ पढ़ाई करने का आगे फैसला कर लिया या कोई जॉब चेंज कर ली। ये जितने भी हमारे डिसीजंस हैं, ये बड़े डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ में जो आप लेने वाले हैं अप्रैल में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये मंथ यानी कि महीना होने वाला है। इसलिए सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। एट द सेम टाइम पेशेंट भी रहना है, टॉक्सिक लोगों से बच के रहना है पाइसेस। एंड आपका वर्ल्ड जरूर कंप्लीट आपको फील होगा। बड़े चेंजेस आ रहे हैं, रेडी हो जाइए डिसीजन लेने के लिए, बड़े मूव लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए, राइट? ये आपके ही बेहतर के लिए होंगे। तो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, द मोक्षा टैरो इंग्लिश, जिसका लिंक मेरी बायो में अवेलेबल है। प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को, पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जरूर क्लेम कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नया रिचुअल, बेलीफ रिचुअल स्टार्ट हुआ है मैनिफेस्टेशन का। मार्च 29 को न्यू मून आ रहा है, परफेक्ट टाइम है मैनिफेस्टेशन का, रिचुअल्स करने का। तो ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल कर सकते हैं, बेलीफ रिचुअल मैनिफेस्टेशन का होता है वो कर सकते हैं। या अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है अभी भी अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, मनी, हेल्थ, एनीथिंग, किसी चीज से भी रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आस्था शर्मा 842@gmail.com, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। बुकिंग्स के लिए मेरे रेट, मेरे चार्जेस बहुत सस्ते हैं, 170 रुपए मात्र, 170 रुपीज से मेरे चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके बजट को सूट करे, जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑफ कोर्स प्राइसेस ऊपर भी जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा चूज कर रहे हैं। हर सर्विस का एक लोएस्ट चार्ज है और एक हाईएस्ट चार्ज है। आपके जो पॉकेट को सूट करे आप वो लीजिए। एंड रिचुअल जरूर बुक कराइए अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ, या अगर आपको कहीं ब्लॉकेज महसूस हो रही है अपनी किसी भी एरिया में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा पाइसेस, एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।